द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक जेमिनाई को रेजोनेट ना करे। एंड ऑल्सो ये रीडिंग है आपका February 15 से लेके February 28, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट जेमिनाई। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन क्या है, उसके बाद करियर एंड फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए जनरल messages. Okay, so Gemini is in love. Wow. The first card is the Lover card, that is you, Gemini. Second, we have the Tower, Scorpio energy. Third is the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. Okay, Gemini in love. Hierophant, Taurus energy. Okay. Page of Pentacles. So, आपका जो लव सिचुएशन है यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे एकदम प्योर जेमिनाई वाइब्स है, लाइक जेमिनाई वाला जेमिनाई वाइब्स, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई यहाँ पे एक सिचुएशन है जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंसान है, एक रिलेशनशिप कनेक्शन, ये पास्ट पर्सन के साथ हो सकता है, न्यू पर्सन के साथ हो सकता है, क्रश के साथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, बट आपको इंटरेस्ट है उस पर्सन में, ठीक है। ओके, नाउ द सिचुएशन इज दैट आप एक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ ऑब्वियसली, बट आप जेमिनाई भी हो, सो यू वांट फास्ट एक्शन। अब भी चाहिए, अब भी रिजल्ट्स देखने हैं, अभी अभी, आज ही, कल ही, परसों ही, वेट नहीं करना है। दैट इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन कि क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या ब्लॉकेज है। मेरे साइड से तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है। बट द सिचुएशन इज आप बहुत रश में हो, एंड द प्रॉब्लम इज जब आप रश में होते हो, आपका जो फाउंडेशन होता है फाउंडेशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है। आप जल्दबाजी में अगर एक घर बनाओगे, वो घर 10 साल बाद टूट जाएगा जेमिनाई। बट सिंस आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, आपको एक्शन नहीं दिख रहा है, आपको आपका जो भी आप मन में सोच के रखे हो कि मुझे ये एक्शन कंक्लूशन चाहिए लाइफ में इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, आपको इस वक्त वो नहीं देख रहा है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, इरिटेटेड हो रहे हो, ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो, या तो गुस्सा कर रहे हो। देयर इज दिस एनर्जी ऑफ थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है कि फाइन, नहीं होना था तो नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये एक्सपीरियंस क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स ऑल्सो, जो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, एंड आई सी यू एज अ रिजल्ट। सिंस ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, या ये सिचुएशन फास्ट मूव नहीं कर रहा है जितना फास्ट आप चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली खुद के सिचुएशन पे कंसंट्रेट कर रहे हो कि ओ फाइन, लाइक इट्स नॉट हैपनिंग, मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट करूँगी, मुझे क्या, मेरा हैप्पीनेस कहाँ है, मुझे क्या करके हैप्पीनेस मिल रहा है, आई विल डू दैट। ठीक है, आप अपने ऑप्शंस को मे बी कुछ लोग यहाँ पे ओपन रख रहे हो, या फिर आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे में।
कुछ नया कर रहे हो, क्रिएटिव कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, बस अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो आप, जो कि बहुत पॉजिटिव है. ओके, एंड दिस इज़ अ ट्रू जेमिनाई. आप बहुत ही स्टेबल हो जेमिनाई. जेमिनाई स्टेबल नहीं होते हैं यूजुअली, बट आप बहुत ही स्टेबल हो इस वक्त. लाइक आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए. अगर वो आपको मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो उसका लॉस है, आपका नहीं. ये आपका एटीट्यूड है जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है. ट्राई टू कीप दिस अप. एंड सिंस आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, आप निराश नहीं हो रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, उल्टा आप खुद पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आप खुद के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, आपको जो करके खुशी मिलता है आप वो कर रहे हो, आप खुद को हैप्पीनेस दे रहे हो. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव जेमिनाई इफ़ यू आर डूइंग दिस. बट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एक पर्सन है आपके माइंड में, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में एक सिचुएशन है जो बार बार प्ले हो रहा है, जिसके लिए आप थोड़ा सा क्यूरियस हो कि क्या ये होगा, क्या ये सच में होने वाला है, क्या ये आने वाले हैं, क्या व्हाट फ्यूचर क्या होने वाला है. क्यूरियोसिटी है, बट आपको अगर जानना है आपको वेट करना पड़ेगा. ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आपको कल ही देखने को मिल जाए कि एंडिंग क्या है इसका. राइट, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन. नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का सिचुएशन क्या है, द पर्सन यू आर डीलिंग विथ और द पर्सन जेमिनाई इज डीलिंग विथ. ओके, सो आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि है द कैंसर एनर्जी. वाओ, ब्यूटिफुल. टू ऑफ कप्स, Ace of Wands, Gemini. What is this happening? Seven of Wands, okay. Four of Cups, King of Cups, okay. So अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ यहाँ पे, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैज. ओके, सो इस पर्सन का एनर्जी क्या है? जेमिनाई. ये पर्सन भी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, हो सकता है ये पर्सन भी एक जेमिनाई है. नहीं भी हुए तो नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिचुएशन है यहाँ पे कि प्रॉब्लम जो है, ये पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है. इस पर्सन का इंटेंशन सही है. लाइक इस पर्सन ने कुछ करने के लिए सोचा है, इस पर्सन ने कुछ डिसीशंस लिए हैं इस कनेक्शन के बारे में, जो ये है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं. ये पर्सन इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस देखना चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन देखना चाहते हैं, बट इस वक्त नहीं. देयर इज समथिंग विद द टाइमिंग जेमिनाई. इस वक्त इस पर्सन में भी कुछ डिफरेंट चीज़ों से डील कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन इस वक्त बहुत क्लोज्ड ऑफ है किसी रीज़न से. बट वॉट एवर द सिचुएशन जेमिनाई, ये इस पर्सन ने डिसाइड कर लिए, लाइक ये पर्सन ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, अभी भी ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है, प्यार करते हैं आपसे जेमिनाई. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को पहले देखना है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने हैं. ये पर्सन वेट कर रहे हैं, एंड द डिफरेंस इज़ ये पर्सन आपके जैसे जल्दबाजी नहीं कर रहे सिचुएशन में. ये पर्सन वेट करके सही टाइम पे कामली, धीरे धीरे, स्लोली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, स्लोली चीज़ को प्रोग्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं. ये पर्सन इस चीज़ को जल्दबाजी में निपटाना नहीं चाहते हैं. बट दिस पर्सन वॉन्ट्स सेकेंड थिंग विथ यू, बट देयर इज़ समथिंग विद द टाइमिंग. मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस है, कास्ट, रिलीजन डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स, फैमिली इशू, फिनेंशियल इशू है, या पास्ट में कुछ प्रॉब्लम है जो अभी भी हील्ड नहीं है आप दोनों में, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये किसी के साथ रिलेशनशिप, वॉट एवर द प्रॉब्लम. ये जनरल है, हर किसी के लिए प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, फॉर द राइट टाइम जेमिनाई. सो यू कैन जस्ट वेट टू इफ़ यू वांट. ठीक है, सो लेट अस सी आपका करियर एंड फाइनेंसेस.
क्या है, what can you expect in your career and so the Eight of Wands, career, finances for my Geminis, Six of Pentacles, Three of Cups, Page of Swords, the Emperor, Four of Swords. Okay, so Gemini, आपका करियर और फाइनेंसेस के लिए what I can see here is आप एक्शन और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई थिंक आप लेटली बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट आप नहीं देख पा रहे हो अपने करियर सिचुएशन में या फाइनेंसेस में, या फिर आप जितना स्पेंड कर रहे थे आपका सेविंग्स उतना नहीं था, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे जितना आप यूजुअली नहीं करते हो. सो फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी आप देख पा रहे थे, जो एक प्रॉब्लम था ऑब्वियसली. बट आई थिंक वो सारे प्रॉब्लम्स बैलेंस आउट हो जाएंगे आपके लिए. लाइक एक बैलेंस, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो, आप वो कंट्रोल थोड़ा सा लाइक ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे आप उस चीज़ को. एंड आई कैन सी अ मूवमेंट. सो जो लोग स्पेशली ट्रैवलिंग करते हो अपने काम के लिए या अपने करियर के लिए, आई थिंक आप ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, या फिर इन जनरल अगर ट्रैवलिंग नहीं तो आप एक्शन या फॉरवर्ड चार्जिंग मूवमेंट्स आप देख पाओगे. ठीक है, फास्ट एक्शन रादर. सो आप बहुत ही फास्ट इनकम देख पाओगे, आप बहुत ही फास्ट फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स देख पाओगे अपने सिचुएशन में. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि मे बी कुछ लोग होंगे जो आपको हेल्प करना चाहेंगे, या आप किसी से हेल्प ले सकते हो इफ़ यू रिक्वायर हेल्प. सिर्फ लोग क्यों, ये किसी जगह भी हो सकता है कि आप नॉलेज गैदर कर रहे हो, आप कुछ अपना कुछ नया सीख रहे हो, कर रहे हो, नए आइडियाज़, नए प्लान्स, या कुछ चेंजेस कर रहे हो आप अपने करंट सिचुएशन में, जिस लिए आप ये एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स देख पा रहे हो. सो दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग. बट what you need to know is Gemini कि कोशिश करो कि किसी भी सिचुएशन को ओवर थिंक ना करने की. अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, ट्राई करो एक्शन लेने की, ट्राई करो स्टार्ट करने की. उस स्टार्ट को लेके ज़्यादा ओवर थिंक मत करो कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, या आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या ये करने से अगर ये हो गया तब क्या होगा. सो आई थिंक आप जितना ये सब सोचोगे, आप जितना ये सब ओवर थिंक करोगे, आप उतने डिलेज देखोगे, आप उतने नेगेटिविटी देखोगे, आपको उतना स्लो इम्प्रूवमेंट, स्लो प्रोग्रेशन दिखेगा अपने सिचुएशन में. आप जितना फास्ट एक्शन लोगे, आप जितना मूव करोगे, आई थिंक आपके लिए सिचुएशन भी उतना फास्ट मूव करेगा फॉरवर्ड. एंड बेसिकली आपको ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, स्पेशली अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, नया बिजनेस, नया जॉब, नया करियर, या वॉट एवर दैट इज़. स्पेशली वो लोग, प्लीज़ डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन. एंड हर चीज़ आपके कंट्रोल में 24/7 नहीं रहता है. आई नो ये इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान हर एक चीज़ को अपने लाइफ में कंट्रोल करके रखा है, स्पेशली फाइनेंसेस, करियर, बिकॉज फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, करियर में भी सेम, आपका जॉब, आपका बिजनेस में भी सेम. सो जस्ट बिकॉज आपने लॉसेस देखा है पास्ट में, या जस्ट बिकॉज आपके कुछ लो टाइम्स चल रहा था पास्ट में, इट डजेंट मैटर कि आप बहुत ही ज़्यादा एक बिटर फीलिंग रखो या नेगेटिविटी में खो जाओ. ट्राई करना छोड़ दो या हेल्प लेना छोड़ दो.
आई थिंक कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज यहाँ पे फास्ट मूवमेंट्स मुझे दिख रहा है, जो आपको भी दिखेंगे अगर आपने पॉजिटिविटी से ट्राई किया तो. ऑल्सो समथिंग, जब आपको ये फास्ट मूवमेंट्स दिखे, जब आपको ये सक्सेस दिखे, यहाँ पे एक सिचुएशन आ सकता है जेमिनाई, जब आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक फील करें. हर किसी के लिए नहीं, मे बी सम ऑफ यू, आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक लगे खुद को कि वाओ, लाइक कितने कम समय में मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया, या कितने कम समय में मैंने इतना फाइनेंशियल गेन्स कर लिया है, मैंने इतना सेविंग्स कर लिया, मैंने वो गाड़ी खरीद लिया, मैंने वो घर खरीद लिया. सो ट्राई करो थोड़ा सा हम्बल रहने की, ट्राई करो थोड़ा सा टीचेबल रहने की. डोंट ट्राई, आई मीन डोंट प्रिटेंड लाइक कि आपको सब कुछ पता है या आपको सब कुछ आता है, या लाइक हमेशा सब कुछ परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ये माइंडसेट लेके आपको नहीं चलना है, ठीक है. ट्राई करो कि अगर कुछ गलत हो गया, अगर कुछ ख़राब हो गया, आप उसको क्यों ख़राब हुआ, वॉट वॉज़ द लेसन, आप क्या नया सीख सकते हो, आप कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, उस चीज़ से आपने क्या सीखा. सो किसी भी लॉस को, किसी भी सेटबैक को, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को अपने लाइफ में नेगेटिवली ना लेके एज अ लेसन अगर आप लोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉरवर्ड मूव करने में. एंड ऑल्सो आपको ओवर थिंक नहीं करना है अपनी सिचुएशन को, वॉट एवर द सिचुएशन इज़. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आपका जनरल मैसेजेस क्या है, एडवाइस एंड जनरल मैसेजेस फॉर माय जेमिनाइज हियर. ओह, सो वी हैव द चैरियट, 6 of Wands, 4 of Wands. General messages, I see celebration, happiness, strength, Knight of Pentacles, 4 of Swords again. So जनरल मैसेजेस आपके लिए जेमिनाई, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा. एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रहा है थोड़ा सा, जो आप अवॉइड कर सकते हो. इट इज़ नथिंग सीरियस. सो जेमिनाई, आपको बस ये जानना है, आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, आपके सामने 2 रास्ते हैं. एक कि आप कैसे खुद को इम्प्रूव करोगे लाइफ में. ये जनरल मैसेजेस है, सो ये फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंडशिप, किसी भी चीज़ के लिए आप रेजोनेट, जो भी रेजोनेट करे आप ले सकते हो उस चीज़ के लिए. बट आपको ये याद रखना है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस है, 2 डायरेक्शन है, एंड ये आपका चॉइस है कि आप अपने करंट सिचुएशन में, आप अपने करंट सिचुएशन को कैसे काम पे लगाओगे. क्या आप कुछ पॉजिटिव करोगे उस सिचुएशन के साथ, या आप नेगेटिविटी में डूब जाओगे. बिकॉज आई कैन सी एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए, या आने वाले जो दिन है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और समथिंग, आप बहुत ही ज़्यादा लाइक एक फन लविंग, हैप्पी, स्टेबल, सक्सेसफुल डायरेक्शन में हो. एंड ये जो भी आपको डेफिनेटली कुछ एक सक्सेस मिल रहा है किसी भी एरिया में अपने लाइफ का, आप बहुत सक्सेसफुल फील करोगे, जो आपको अंदर से हैप्पीनेस देगा जेमिनाई. एंड ये हैप्पीनेस विल हेल्प यू ग्रो. जितना आप खुद अंदर से हैप्पी रहोगे, आप उतना रियलाइज़ करोगे कि आप स्टेबल हो, आप उतना हैप्पी फील करोगे, आपको लगेगा आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो. सो आई सी कि वो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको लेना है. वो फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है. सो वो जो डिसीजन है कि हाँ आई विल मूव फॉरवर्ड, या हाँ मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, या फिर येस आई विल डू इट, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, या जो भी ये चीज़ है, जो भी ये डिसीजन है आपके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, सिचुएशंस डिफरेंट होंगे. सो वो पहला कदम आपको बढ़ाना है. इफ़ यू डू दैट जेमिनाई, आप अगर थोड़ा सा एफर्ट दोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा बिलीव करोगे अपने ऊपर, आई थिंक इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस विल कम टू यू. आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर कंट्रोल भी नहीं करना है सिचुएशन को, ठीक है. बट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग. हाँ मे बी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेशन हो सकता है, बट आई कैन सी स्टेबिलिटी कमिंग इन. Try to be happy, work on yourself, try to establish your goals and everything. Gemini, आप खुश रहोगे, trust me or not. आपको happiness दिखेगा, आपको success दिखेगा.
मे बी इट विल टेक सम टाइम, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये टाइम नहीं है कि आप ओवर थिंक करो या सेल्फ डाउट करो. ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी. You are on the right path, Gemini. Happiness is coming to you. So thank you so much for watching. That is what I have for you today. And I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा. अगर किया हो तो please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.